किसी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को 80% टाइम तो फ्लैश से ही काम करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोई भी फंक्शन अटेंड करोगे, चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, फ्लैश तो इस्तेमाल होती ही होती है। ठीक है, तो जब आप फ्लैश यूज़ करते हो तो उसको यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपकी ऑर्डनरी फ्लैश है, जैसे कि ये वाली फ्लैश है, ऑर्डनरी फ्लैश है, और एक होती है TTL फ्लैश, जिसमें थ्रू द लेंस एक्सपोजर सिस्टम होता है। कि लेकिन अगर आपके पास TTL फ्लैश नहीं है, अगर आपके पास ऑर्डिनरी फ्लैश है, तो ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैं कितना डायफ्राम अपने कैमरे में लगाऊं, कितना अपर्चर अपने कैमरे में लगाऊं, सो दैट मेरी करेक्ट पिक्चर आ जाए। एक ही पिक्चर अगर आप इस डिस्टेंस से खींचेंगे तो कुछ और अपर्चर मांगेगा, किसी और डिस्टेंस से खींचेंगे तो कुछ और अपर्चर मांगेगा, तो वो हमें नहीं मालूम हो पाता कि हमारी फ्लैश के हिसाब से हम किस इवेंट में किस डिस्टेंस से कितना अपर्चर लगाएं कैमरे में कि मेरी पिक्चर सही आ जाए। अगर आपने सही अपर्चर नहीं लगाया तो या तो पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाएगी या आपकी पिक्चर जो है ओवर एक्सपोज हो जाएगी। और अगर आपने करेक्ट डायफ्राम लगा दिया तो पिक्चर आपकी 100% एक्यूरेट आएगी। ठीक है, अब वो करेक्ट एक्सपोजर करेक्ट अपर्चर में लगाऊं कैसे, उसको जानने के लिए हर फ्लैश का अपना एक गाइड नंबर होता है। नॉर्मली जब भी आप कोई फ्लैश ख़रीदते हैं तो उसके बॉक्स के ऊपर फ्लैश का गाइड नंबर लिखा रहता है। जैसे ये वाली फ्लैश है, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस वाली फ्लैश का गाइड नंबर 72 है। ओके, तो ये गाइड नंबर, पहले तो मैं आपको बता दूं गाइड नंबर होता क्या है। 100 ISO के ऊपर 10 फीट के डिस्टेंस से मैं किस उस पे लगा, कौन से डायफ्राम पे पिक्चर खींचूं कि सही आ जाए, तो 10 फीट और उस डायफ्राम का जो मल्टीपल होता है वो उस फ्लैश का गाइड नंबर होता है। ये समझ में आया कि 10 फीट के ऊपर मैं किसी ऑब्जेक्ट को बिठा दूं और जिस डायफ्राम के ऊपर पिक्चर एक्यूरेट आ जाएगी, मान लो कि मेरी 5.6 डायफ्राम के ऊपर पिक्चर एक्यूरेट आ गई, तो मेरी फ्लैश का गाइड नंबर होगा 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 56। ओके, तो 56 आपका गाइड नंबर हो जाएगा। अब ये वाली फ्लैश मान लो आपके पास है, आपको नहीं मालूम कि इस फ्लैश का गाइड नंबर क्या है। वैसे भी जो मार्केट से जब आप फ्लैश ख़रीदते हो उसमें जो गाइड नंबर लिखा हुआ है वो लिखा है, उसको लिखा रहने दो। आपका अपना गाइड नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए। पर्सनल मतलब हर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, हर से एक जो बहुत ही ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन का आदमी है उसके लिए एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मिड कॉम्प्लेक्शन का अगर कोई है तो उसका अपर्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और थोड़ा सा डार्क है कॉम्प्लेक्शन का अगर इंसान है तो उसका अपर्चर कुछ और रहेगा। ओके, एंड वैसे भी आपने कोई भी इक्विपमेंट जब यूज़ करना शुरू किया तो उसकी पावर को आपको अपने तरीके से एसेस करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मान लो आपको अपनी फ्लैश का गाइड नंबर पता चल गया तो उसके क्या एडवांटेज होंगे। आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए। सपोज़ मान लो आपको आपकी फ़्लैश का गाइड नंबर मालूम है कि मेरे फ्लैश का गाइड नंबर 50 है। ठीक है, तो 50 गाइड नंबर आपके दिमाग में है। अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को 10 फीट की दूरी पर खड़ा किया है, उसका फ़ोटो खींचना है आपको, तो क्या डायफ्राम लगाओगे? 5। ठीक है, सीधा सीधा गाइड नंबर में से डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, वो आपका अपर्चर आ जाएगा। अब वही फ़ोटो आपको 20 फीट पे खींचनी है तो क्या करोगे? 50 फीट डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ? 2.5। 2 पॉइंट कितना भी होता है कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, वो आप अपना अपर्चर लगा दो, बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर आएगी। आपने गाइड नंबर तो निकाल लिया अपना। सपोज़ अभी मैं पिक्चर की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं खाली आपको पावर के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, अब मेरी फ्लैश का गाइड नंबर कितना है? इस वाले का 110 है। मेरे से आपके बीच की दूरी कितनी है? 5 फुट है। 5 फुट के हिसाब से मेरा डायफ्राम कितना लगना चाहिए? 110 डिवाइडेड 5, 20 के आसपास 22 है ना। तो मैंने आपकी पिक्चर लगाई, 22 पे खींची।
ठीक है, ये पिक्चर आई आपकी। अब इसमें क्या रहता है, फ्लैश के अंदर पावर को कम ज़्यादा करने का प्रोविज़न रहता है। आप फ्लैश के अंदर उसकी जो पावर होती है उसको आधा कर सकते हो, 1/4 कर सकते हो, 1/8 कर सकते हो, 1/16 कर सकते हो, 1/32 कर सकते हो, 1/64 एंड 1/28 तक कर सकते हो। तो इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जो कि हम लोगों ने बात करी थी, मुझे खींचना तो इसी डायफ्राम के ऊपर है, मुझे डायफ्राम चेंज नहीं करना, ठीक है। लेकिन अब मेरी फ्लैश की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो ओवर एक्सपोज हो जा रही है। मान लो कि हमारी फ़ोटो में खींचता हूँ और तुम बिल्कुल पास में हो मेरे, और पास आ जाओ। मान लो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे तुम्हारा फ़ोटो 5 डायफ्राम पे खींचना है, ओके। अब जैसे ही मैं 5 पे खींचूंगा, देखना क्या होगा, पिक्चर बिल्कुल बर्न हो जाएगी, ख़त्म हो गई पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह की जो फ्लैश होती हैं उसमें एक प्रोविज़न रहता है कि मैं अपने फ्लैश की पावर को कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक एक करके देखते जाना कि मेरी फ्लैश की अभी फुल पावर थी, अभी मैंने उसकी पावर को 1/32 कर दिया, डायफ्राम को हाथ नहीं लगाया। ये समझ में आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मुझे ज़्यादा करना है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कम, मतलब थोड़ा और ब्राइट कर सकता हूँ, करूँगा। इंक्रीज़ हो गई, थोड़ा और इंक्रीज़ करो, मतलब इंक्रीमेंटल है। आप जैसे ही आपने पावर को थोड़ा सा और बढ़ाया, आपकी फ़ोटो और ब्राइट हो गई, ठीक है ना। इसको घटाया तो अगेन थोड़ी सी नीचे डायरेक्शन में गई, थोड़ा सा और कम किया, आगे समझ में, इसको और कम किया, और डार्क हो गई, है ना। डायफ्राम को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, खाली फ्लैश की पावर को कम कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ बेसिकली कि मेरी फ्लैश, मेरा उसका अपना एक गाइड नंबर है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी फ्लैश की पावर को घटा बढ़ा के एक्सपोजर को कम ज़्यादा कर ले रहा हूँ अपने हिसाब से फ़ोटो को बैलेंस करने के लिए। अब एक बहुत एक्यूरेट चीज़ बताता हूँ आपको कि अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना पावर लगाना है। मेरे को एक पर्टिकुलर डायफ्राम पे फ़ोटो खींचनी है। मान लो कि तुम्हारा जो, मेरा जो कैमरे का और फ्लैश का और तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो गाइड नंबर के हिसाब से बोल रहा है 16 या 20, है ना। मान लो 16 मांग रहा है और मुझे लगाना है उसमें 8, ठीक है। तो 16 के बाद होता है 11, 11 के बाद होता है 8। तो मुझे मेरे कैमरे फ्लैश के अंदर 2 स्टॉप पावर को कम कर देना है। तो फुल पावर का हाफ हो गया 11 के बराबर, और जब मैं 8 लगा रहा हूँ तो हाफ की जगह मैंने 1/4 कर दिया, तो बात बराबर हो जाएगी। ये समझ में आया? अब समझ में आ गया ना। अब मान लो कि कोई और नज़दीक या कोई भी डिस्टेंस पे, मान लो मुझे 8 पे भी नहीं खींचना है, मान लो मुझे 2.8 लगाना है, ठीक है। 2.8 पर डेप्थ अच्छी मिलती है, लेकिन तुम मेरे इतने नज़दीक बैठे हो कि 2.8 जैसे ही लगाए तो बिल्कुल ही बर्न हो जाएगी पिक्चर। देखो 2.8 लगाता हूँ तो क्या होगा, 2.8 लगाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। 2.8 और फुल स्पार्क जब होगा तो चेहरा बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, कुछ नहीं आया। लेकिन मुझे तो 2.8 पे खींचनी है ना। तो 2.8 पे खींचने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ लगना है कितना, 16, और 16 की जगह लगा रहा हूँ मैं 2.8। तो 16 के बाद क्या हुआ, 16 के बाद 11, 11 के बाद 8, 8 के बाद 5.6, 5.6 के बाद 4, 4 के बाद 3.5, 3.5 के बाद
2.8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टॉप डाउन करना है मुझे। तो 6 स्टॉप मतलब अभी फुल पे है, फिर मैंने एक स्टॉप हाफ किया, 2 स्टॉप 1/4 किया, 3 स्टॉप 1/8 किया, 4 स्टॉप 1/16 किया, 1/32 किया, 1/64 कर दिया। अब फ़ोटो खींचते हैं, देखते हैं कैसी आती है। ये समझ में आया? 2.8 लगा हुआ है तुम्हारे इसमें, लेकिन हमने क्या किया, फ्लैश की पावर से कंट्रोल कर लिया। ये बिल्कुल समझ में आ गया ना अच्छे से, कि मैं वही डायफ्राम लगाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरी फ्लैश में अगर जैसे ही मैंने फुल पावर पे खींचा तो ओवर एक्सपोज हो जाएगी, तो मैं अपनी फ्लैश की पावर को कम कर दूंगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अंदर नहीं होता है। मैं तुम्हें अगली जब हम लोग कहीं बाहर शूट करने जाएंगे तो बताएंगे कि क्या होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं सूरज की रोशनी में। जब किसी का शूट करते हैं तो उसके चेहरे के जो शेडोज़ वगैरह होते हैं ना, उसको कंपनसेट करने के लिए फ्लैश को यूज़ करते हैं। तो फ्लैश का यूज़ करने का मतलब ये होता है कि हम इसको फिल इन लाइट बोलते हैं। ओके, अब मान लो मैंने सूरज की रोशनी में 2.8 या 1.8 या 3.5 कोई सा भी शटर डायफ्राम लगाना चाहा। अब उसके ऊपर मैं फ्लैश डालूँगा तो एकदम से वो तो ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, दो तरीका है मेरा, या तो मैं फ्लैश को इतनी दूर ले जाऊँ कि उसका इफेक्ट उतना हो जाए, लेकिन फ्लैश को मैं बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर सारी चीज़ों को एक्सपोज करने लगेगी। मेरे को सिर्फ फेस के ऊपर डालनी है लाइट, ठीक है ना। तो फेस के ऊपर लाइट डालनी है तो मेरा मान लो डिस्टेंस बहुत कम है, उसके हिसाब से अगर मैं जो भी लाइट डालूंगा तो उसका चेहरा फिर बर्न हो जाएगा। 2.8 3.5 पे मैं खींच नहीं पाऊँगा। तो 3.5 लगाने के लिए मुझे कितनी पावर जनरेट करनी है फ्लैश से, उसके हिसाब से मैं उसको रिड्यूस कर दूँगा। ये आ गया समझ में? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते, जय हिंद।